हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जेएसएलपीएस में, जेएसएससी में, झारखंड पुलिस में किस टाइप के भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ना कि इजी है, मतलब मीडियम में है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा और इजी भी नहीं रहेगा, हम लोग देखने वाले हैं। और ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग का आज का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये जो है इसमें से ऑप्शन है ए नंबर 9, बी है 8, सी है 7 और डी है 6। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है भारत में जो है किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए देखते हैं किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और बंगाल। दोस्तों इन सब को याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, गरम छः मित्र झारखंड बंगाल। तो इसमें से जो है आपको देख लेना है, ये वाला ट्रिक बहुत ही इजी है। आपको इस ट्रिक को यूज करके ये वाला क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि कौन सा राज्य, मतलब कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस ट्रिक में सबसे पहले ग है, तो ग से हो गया गुजरात, फिर र है, र से हो गया राजस्थान, फिर म है, म से हो गया मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। उसके बाद छः है, छः के बाद छः का हो गया छत्तीसगढ़, फिर मी है, मी से हो जाएगा मिजोरम, फिर त्र है, त्र से हो गया त्रिपुरा और झारखंड से हो गया झारखंड और बंगाल से हो गया बंगाल। तो इस वाले मतलब इस टाइप का ट्रिक आपको यूट्यूब में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का ट्रिक बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो हो सके तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है माही नदी, बी है लिम्पोपो नदी, सी है यमुना नदी और डी है कावेरी नदी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ये वाला क्वेश्चन भी वीवीआई था, आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आगरा किस नदी के किनारे है। तो ए नंबर ऑप्शन है यमुना नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है नर्मदा नदी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे जो है आगरा शहर बसा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी वीवीआई है, आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, बी है भारत और चीन, सी है भारत और पाकिस्तान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो डुरंड रेखा है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है। और सी नंबर ऑप्शन भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है 2510 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन है 2525 किलोमीटर, सी नंबर ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, डी नंबर ऑप्शन है 2600 किलोमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। दोस्तों आपको 2900 किलोमीटर इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, तो 2900 किलोमीटर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन है ए नंबर मेघना,
बी है दिवहंग, सी है पद्मा और डी है पेत्रेरू। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है गेहूं, बी है चना, सी है जौ और डी है मक्का। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का जो है एक खरीफ फसल है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि खरीफ फसल किसको कहते हैं। तो खरीफ फसल को जो है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। दोस्तों ये भी याद रखना है, आपको हो सकता है अगले मतलब आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है असम और डी है तमिलनाडु। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो है, चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन असम। असम राज्य में जो है भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया असम। अब चलते हैं हम लोग आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है कवारती, बी है पोर्ट ब्लेयर, सी है लक्षद्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की जो है राजधानी है। इसमें से दोस्तों कवारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।